In this video, I am talking about our subject Software Engineering AL403. So in this video, I cover Unit 1 in just one short video. So don't worry about any notes. The notes is provided in the description link. The link is given below, and also subscribe my Telegram and WhatsApp channel for future updates. Now, so इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं. So, पहली चीज तो इम्पोर्टेंट हो गया आपका एग्जाम के लिए. And second thing is important कि with the help of software engineering, study about this subject. It's give you some vibes to live like a real software engineer. मतलब क्या हुआ कि एक असली सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी लाइफ में क्या करता है, किस तरह से रहता है, किस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप इंजीनियरिंग में काम होता है. सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है आपका वही आता होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर में सॉफ्टवेयर डेवलपर करते क्या है. सो करते क्या है ये चीज़ें आपको इस सिलेबस से पता चलने वाली है. ठीक है, और इसी के साथ साथ कैसे करते हैं यही पता चलने वाला है. ठीक है, सो हाउ और व्हाट का जो क्वेश्चन है कैसे और क्या क्या, तो इस सब्जेक्ट की तरफ से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा. सो इस पे कुछ सबसे पहले सिलेबस को एनालाइज करने से पहले सिलेबस का पर्पस समझ लो क्या है. द पर्पस ऑफ द सब्जेक्ट इज टू कवर अंडरलेइंग कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स यूज्ड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. जैसा कि मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, some of these techniques can be used in software design and implementation. ठीक है, its implementations. So I hope कि जो मैंने आपको अभी बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने से आपको क्या पर्पस है. तो वीडियो का पर्पस भी यही है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द वीडियो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड आवर यूनिट्स कंटेंट एंड द प्रोसेस दैट इज फॉलोड इन एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. सो यहाँ पे कुछ प्री रिक्वायरमेंट है इस सब्जेक्ट की. वो क्या है कि स्टूडेंट को एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एनी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. अब एनी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है, यहाँ पे पाइथन, जावा, C++, जावा स्क्रिप्ट, तो ये सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं. आई विश कि आपने मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिया होगा जिससे कि आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. आप पाइथन ही क्यों चूज करना है, बिकॉज यू आर बिलोंग टू AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग स्टूडेंट के आप स्टूडेंट हो. सो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है और है भी बिकॉज ऑफ देयर एक्सटर्नल लाइब्रेरीज. ठीक है, पेंडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब बहुत सारी हैं. तो वो सबको छोड़ के अभी फोकस करते हैं अपन इस वीडियो पे. सो सिलेबस अपना डिवाइड हुआ है 5 यूनिट में. 5 यूनिट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है. अभी इस वीडियो में अपन कवर करेंगे अपनी यूनिट 1 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस. ठीक है, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होती है, फिर प्रोडक्ट और प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स क्या होते हैं और मॉडल्स के अंदर बहुत सारे मॉडल्स है. लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल ये वाला जिसको अपन वाटरफॉल मॉडल भी बोलते हैं. ठीक है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल लाइक इंक्रीमेंटल मॉडल्स, स्पाइरल मॉडल, कंपोनेंटल मॉडल्स, असेंबली मॉडल्स. तो ये सारी चीजें आपको डीप टू डेप अंडरस्टैंड होने वाली है इस वीडियो की हेल्प से. So just continue the video till the last minute me, and I sure you definitely do like, do comment, do subscribe because the videos are gonna be very helpful for everyone who related to the software engineering lives एंड कोर्सेज. ठीक है, अब सेकेंड जो यूनिट है वो अपन कवर करेंगे सेकेंड वीडियो में. यहाँ पे अपन को 4 यूनिट कवर करनी है कुछ 5 वीडियो में. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स अपन इसके बारे में शेयर कर लेंगे. अब अपन करते हैं वीडियो को स्टार्ट, मतलब कि जो कंटेंट है उसको स्टार्ट करते हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले सब्जेक्ट को समझने के लिए अपन इस विकिपीडिया के इस पेज को समझ लेते हैं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इट इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस that deals with the design, development and testing and maintenance of software application. Software engineer apply engineering principle and knowledge of a programming language to build the software solution for end user. इसका मतलब क्या हुआ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस की फील्ड में एक ब्रांच है जिसके अंदर अपन पढ़ते हैं डिजाइन के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, टेस्टिंग के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बिल्ड कैसे करते हैं एंड टू एंड उसके बारे में. तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो आपको नोटिस करने के लिए हैं. इसको ज्यादा लंबा ना करते हुए सिंपली समझो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत अच्छी फील्ड है जो कि यूज हो रही है. आर अवेलेबल इन दिस पाथ. ठीक है, एज अ करियर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैन बोथ फन एंड चैलेंजिंग. सो देयर इज अ ट्रूथ कि यहाँ पे फन भी है और चैलेंज भी है. यदि आप इस प्रोसेस को एंजॉय करोगे यू डेफिनेटली एंजॉय एंड फील द रियल लाइफ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ठीक है, तो ये इंडस्ट्री हर जगह पे, लार्ज पे भी है और स्मॉल पे भी है. स्मॉल बिजनेस में भी सॉफ्टवेयर का यूज होता है. नए नए स्टार्टअप अभी हो रहे हैं. ठीक है, लार्ज इंडस्ट्री की बात करें तो अभी इस वर्ल्ड को कंट्रोल कर रही है अपनी फैंग इंडस्ट्री लाइक फेसबुक, अमेजोन, एलेक्सा, गूगल. ये सारी जो कंपनीज हैं ये सभी कंट्रोल कर रहे हैं इस वर्ल्ड को. दे आर रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज होती हैं. ठीक है, सो इसलिए ये अपने लिए बहुत अच्छी चॉइस है इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाने के लिए. अब यहाँ पे समझो क्या है
कि यहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, जो कि ऐसा और किसी करियर में नहीं होता है, करियर पाथ में नहीं होता है, ठीक है। अलाउइंग फॉर इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोर अपॉर्चुनिटीज टू एंटर इन दिस फील्ड। यहाँ पे बहुत सारे इंक्रीमेंट होते हैं, ठीक है, नई नई इंक्रीमेंट, नई नई फैसिलिटीज क्रिएट होती हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है और अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। सो ये हो गया अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यदि डिफाइन करने को आता है तो यू कैन इजीली डिफाइन दिस एंड यू गेट इट फुल मार्क्स। अब यहाँ पे तुम समझो कि अपना जो मेन टॉपिक था इस वाली वीडियो का, वो था सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना, ठीक है, और उसके कुछ सिलेबस को कवर करना। सो अब इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये चीज़ें आती हैं, इसलिए अपन को इन चीज़ों को स्टडी करना है। सो यहाँ पे देखो, ये स्टार्टिंग जो 3 क्वेश्चन की सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए 5 इंपोर्टेंट, कोई सा भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हो उसको आप बोल सकते हो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। डेफिनेशन की बात करें, डिफाइन व्हाट द सॉफ्टवेयर डज एंड हाउ इट्स बिहेव, क्या सॉफ्टवेयर करेगा और कैसे सॉफ्टवेयर का बिहेव होगा, वो हो गया अपना सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट। बहुत सारे एग्जांपल हो गए, फेसबुक, अमेजोन, ठीक है, ये सारे जो उनके प्रोडक्ट्स हैं ये सारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। अब प्रोसेस क्या हो गई, उसको बनाने के लिए जो प्रोसेसफुल होगी, डिफाइन हाउ द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड एंड मेंटेनेंस, सो ये हो गई प्रोसेस। अब यहाँ पे तुम समझो, अभी इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपन, सो उसकी टेंशन मत लो आप। अभी अपन जब अपने स्विच करेंगे अपने टेप को, सो जो अपने नोट्स मैंने बनाए हैं उनके थ्रू आपको ये चीज़ें बहुत डीप में समझाएंगे। मॉडल्स अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं उन पे रियल लाइफ पे जो एप्लीकेशन वर्क कर रही है, वो कौन कौन से मॉडल्स को उन्होंने अप्लाई किया है उनके प्रोडक्ट में। सो दिस वीडियो इज गोना बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू। अब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर प्रोसेस, अब प्रोडक्ट के अंदर कुछ 5 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं, की फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, इफिशियंसी, मेंटेनेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी। तो ये 5 फैक्टर्स होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। उसमें भैया रिलायबिलिटी होनी चाहिए, यूजेबिलिटी होनी चाहिए, इफिशियंसी होनी चाहिए, उसको मेंटेनेबिलिटी करना पड़ेगा, पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको 5 चीज़ों को फॉलो करना है। वही 5 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई थी ना, वो यहाँ पे प्लानिंग होगी, डेवलपमेंट होगी, टेस्टिंग होगी और डिप्लॉयमेंट होगा। टेस्टिंग यहाँ पे क्यों आया, बिकॉज आप डिप्लॉयमेंट तभी करोगे जब आपका प्रोडक्ट 100% या 99% आपके डेवलपमेंट प्रोसेस सही होगी, उसके बाद ही तो आप डिप्लॉयमेंट करोगे। मतलब कि यूजर को आपको एंड टू एंड परफेक्ट प्रोडक्ट पेश करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे इसके बाद आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी पड़ेंगी जो दोनों की सेम ही है। लाइक इन सब में परफॉर्मेंस मैटर करेगी, सिक्योरिटी मैटर करेगी, स्केलेबिलिटी मैटर करेगी, फ्लेक्सिबिलिटी मैटर करेगी। अब ये बात क्यों कर रहे हैं अपन इन चीज़ों के बारे में, ये सारे होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस के मॉडल्स। अब मॉडल्स को भी अपन अंडरस्टूड कर लेते हैं। लाइक मॉडल्स होते बहुत सारे हैं, लेकिन इन वीडियो में अपन जितने अपने सिलेबस में दिए हैं अपन उनको कवर कर लेंगे। वाटरफॉल मॉडल, बी मॉडल, इटरेटिव मॉडल, स्पाइरल, अजाइल, रेट एंड प्रोटोटाइप मॉडल। सो इस वाले को सिर्फ आप देख लो। अब इनको डिटेल में पढ़ने के लिए करते हैं अपन स्विच को टैप और चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर। सो नोट्स है कुछ इस तरह से, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। अपने सब्जेक्ट का नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग AL403, ठीक है। सो इसको पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर। यदि डेफिनेशन की बात करें, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्टिंग अ कंप्यूटर टू डू स्पेसिफिक टास्क। एक और एप्लीकेशन, एक और डेफिनेशन है, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शंस फॉर अ टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। नाउ remember one thing, we need to understood two things in a detail, software product and software process। सो इनको अपन डिटेल में पढ़ते हैं। देखो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर रहे हो वो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग टू नीड टू अंडरस्टैंड, देखिए, इट कैन बी एन एप्लीकेशन, एनी सिस्टम, एनी गेम और एनी अदर सॉफ्टवेयर, ठीक है, डिजाइनेड टू फुलफिल यूजर नीड्स। हियर आर सम की पॉइंट्स अबाउट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में कुछ की पॉइंट्स होते हैं। पहली भी बात, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का एक पर्पस होगा, जो भी आ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट are created to address to a need or solve a problem. It could be anything for a simple utility tools to a complex enterprise system, ठीक है। ये हो गया किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के पर्पस। कुछ की पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें कुछ फीचर्स होंगे। फीचर्स यदि बोले अपन कैसा, कैपेबिलिटी, फंक्शनलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफाइन व्हाट सॉफ्टवेयर कैन डू, द फीचर्स ऑफ्टन आउटलाइन द रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। क्वालिटी मतलब क्या हो गया, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, a software product is a crucial, it includes factor reliability, usability, efficiency, maintainability and security। अब जो किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की कुछ क्वालिटीज होती है, यदि आप बैंकिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो तो उसमें सबसे पहली चीज आती है बैंकिंग सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी, तो वो उस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी हो गई, ठीक है। किसी भी आप गेम का यूज कर रहे हो तो गेम में सबसे ज्यादा होती है यूजेबिलिटी। इफिशियंसी मैटर करता है कि भाई आपका गेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सब कुछ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के अंदर। आपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को अंडरस्टूड कर लिया,
उसकी कुछ की क्वालिटी को अंडरस्टैंड कर लिया। अब लाइफ साइकिल जो होता है SDL, जिसको अपन बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो इसमें क्या होता है, इसके दौरान आप अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल डिफाइन करते हो कि उसको कितने टाइम में बनाना है, कितने बजट में बनाना है, कितने साइज का बनाना है और कौन कौन लोग उस पर बात करेंगे या काम करेंगे। तो इसको यदि इस डेफिनेशन पढ़े, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट गो थ्रू द लाइफ साइकिल एंड टिपिकली इंक्लूड द फेजेस सच एज प्लानिंग, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। अब डिलीवरी भी होगी उसकी, तो वंस डेवलप्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आर डिलीवर्ड टू द यूजर थ्रू द वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सच एज download, app store and physical medias. So this is all about software product. I hope you understood. If you understood, so please do share, do like and do comment. That's motivation for me and making a more videos like this. Now सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट पढ़नी पड़ेंगी, जिसको सबसे ले होगी डेफिनेशन। तो आ सॉफ्टवेयर प्रोसेस also known as software development process or software engineering process refers to the set of activities and methods. Now remember the things: set of activities and methods and practice used to create and maintain the software product. Here are some key points about software process. सबसे पहले क्या होगी, methodology, क्या क्या मेथड्स होंगी जो आपको फॉलो करनी है। तो इट अपॉन ओपर all approach and frameworks for developing software, common methodologies including agile, waterfall, DevOps and learn each with its own set of principle and practice। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आप अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए जो प्रोसेस होगी उसमें आप अपनी मेथड्स को अप्लाई करोगे, ठीक है, कि आपको कौन सा मॉडल यूज करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म को यूज करना है, क्या क्या चीजें आपको इंक्लूड करनी है, ठीक है। कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होंगे कि कहाँ कहाँ तक सॉफ्टवेयर का यूज होना है। लाइक कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंट्री वाइज डिवाइडेड होते हैं। यदि मान लो कोई बोटिंग का ऐप है, इंडिया के लिए बन रहा है, तो वो इंडिया में ही डाउनलोड होगा, ना कि चाइना और कहीं यूके में डाउनलोड होगा। तो ये सारी चीजें एक मेथड डिसाइड होती है स्टार्टिंग में, ये प्रोसेस की, ठीक है। अब सेकंड चीज आती है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब हो गया कि आप एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस की जो आप स्टार्टिंग कर रहे हो। अभी तो आपने सिर्फ एक सीधा रोड डायग्राम बनाया था, एक्टिविटी कर रहे हो क्या। Software project typically involves various activities such as requirement analysis, design, coding, testing, development and maintenance. So ये सारी activities होती हैं जो आपको follow करनी पड़ती है किसी भी software process के अंदर। These activities are organized and executed any systematic manner, ठीक है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आप अपनी टीम डिसाइड करते हो प्रोसेस के अंदर। तो जहां पे आप पीपल्स को रोल दोगे, किनका काम टेस्टिंग का होगा, किनका काम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का होगा, किनका काम डेवलपमेंट का होगा, स्टेक होल्डर्स कौन कौन होंगे, रोल्स क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या क्या होगी। सो ये चीजें बहुत सिंपल होती हैं, इनको आप सिर्फ अंडरस्टूड कर लोगे तो आप डेफिनेटली पेपर में राइट करके आओगे और ये पेपर में आने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं इसको इतना डीप में बना रहा हूँ। अब डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होगा, आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के अंदर जो जो भी चीज करोगे आपको उन चीजों को डॉक्यूमेंट करना है, बिकॉज इस चीज से आपका जो टेस्टिंग होगा, आपका जो रिक्वायरमेंट होगा, आपके जो एरर्स होंगे, आप उनको इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है। आपने यदि अभी भी कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया है, यदि आपने कुछ के प्रोजेक्ट बनाए, तो आप प्रोजेक्ट को एंड टू एंड बनाइए, ठीक है, और फिर उसमें और ज्यादा अपना लॉजिक बिल्डिंग करके उसमें इंक्रीमेंट करिए। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ही आपका इंप्रूवमेंट है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट software product and software process. I hope you understood these things. Now in summary we can see, while a software product is the end-to-end result of software development, a software process encompasses the methods and the practice used to create that product effectively and efficiently. Now ये software product characteristics are the attributes of any software itself, like functionality, reliability, usability, efficiency, maintainability and protectability. These characteristics are essential for ensuring that the final product meets the needs and the expectations of the user. So this is called software product characteristics. अब software process की characteristics पढ़ लेते हैं अपन। क्या होते हैं software process के traits? Refers to the traits of the process followed during the software development. They include methodology, techniques and tools used throughout the development life cycle. The process traits influence the quality, cost, timelines and software product, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग्स। अब अपन को पढ़ना है सॉफ्टवेयर प्रोसेस के जो मॉडल्स हैं, मतलब कि अभी अपन ने सिर्फ 10% सिलेबस को कवर किया है। तो जस्ट थिंक ये वीडियो कितना डीप में जा रहा है और कितने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। सो अब सॉफ्टवेयर प्रोसेस के जो मॉडल्स होते हैं उनके बारे में अपन को पढ़ना है कि लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल क्या होता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑल्सो नोन एज वाटरफॉल मॉडल, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। It follows a sequential approach where the development is divided into a distinct phase like requirement, designing, implementation, testing and maintenance.
अब वाटरफॉल मॉडल क्या होता है इसको समझो, इसमें अप्रोच जो होती है ना बिल्कुल बेसिक से होती है, मतलब कि आप बिल्कुल बेस से एक प्रोडक्ट को जब आप बिल्ड करते हो, तो यदि आपने लीनियर सिक्वेशन मॉडल को यूज किया है तो आप एंड टू एंड उसको बेसिक से बनाओगे, ठीक है। सारी प्रोसेस वहां पे रोल्स डिसाइड हो जाएंगे, रिक्वायरमेंट डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। सो ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर मूविंग द नेक्स्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल। अब यहाँ पे अपन सेकंड मॉडल की बात करें तो प्रोटोटाइप मॉडल होता है। इसका मॉडल का मतलब क्या होता है, दिस प्रोटोटाइप मॉडल इंक्लूड बिल्डिंग अ प्रोटोटाइप, मतलब आप इसमें रियल डेवलपमेंट ना करके एक प्रोटोटाइप तैयार करते हो, फिर उसको आप यूजर को देते हो जिससे आपको फीडबैक मिलता है, देन उसके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप उस प्रोडक्ट को एक फाइनल स्टेज पे लेके जाते हो। तो दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग मॉडल। इनके नाम में ही इनका मीनिंग समझा है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इन वेरी सिंपल टर्म कि प्रोटोटाइप मॉडल वो मॉडल्स होते हैं जो काफी छोटे मॉडल्स होते हैं, जिनका यूज करते हैं अपन किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए, और छोटे से प्रोटोटाइप के थ्रू अपन कुछ यूजर्स को एक्टिव करके उनसे फीडबैक लेते हैं और उसके तौर पे फिर अपन एक फाइनल प्रोडक्ट को बिल्ड करते हैं, ठीक है। बेनिफिशियल होता है जब आपको अनक्लियर हो कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से एनहेंस करेगा नहीं करेगा, मार्केट में सही चलेगा नहीं चलेगा, तो उस जगह पे आप सॉफ्टवेयर के प्रोटोटाइप मॉडल का यूज करते हो। अब रेड मॉडल का मतलब होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। इसके लिए आप प्रोटोटाइप क्विकली, ठीक है, एंड देन रेफरिंग द टीम बेस्ड ऑन द यूजर फीडबैक, द मॉडल्स एम्स टू बी फास्टर डेवलपमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इवोल्यूशनरी मॉडल क्या होते हैं, द इवोल्यूशनरी मॉडल involves iterative development and refinement of a software through the multiple cycles. एग्जाम्पल इंक्लूड द इंक्रीमेंटल मॉडल। इसी के अंदर कुछ मॉडल्स आते हैं जो इंक्रीमेंटल मॉडल्स होते हैं, वेयर द प्रोडक्ट इज डेवलप्ड इंक्रीमेंटली। इंक्रीमेंटली का मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप उसको इंक्रीमेंटली बिल्ड करते हो, मतलब कि स्मॉल स्मॉल पार्ट से बिल्ड करते हो, ठीक है। एंड स्पाइरल मॉडल मतलब कि वही टुकड़ों में, एंड विच कॉम्बाइंस इटरेटिव डेवलपमेंट विद द रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल। अब कंपोनेंट असेंबली मॉडल का मतलब क्या हुआ, आप पहले से कुछ प्री बिल्ड सॉफ्टवेयर का यूज करते हो अपने मॉडल का यूज करने के लिए। यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है, दिस मॉडल फोकस ऑन असेंबलिंग प्री बिल्ड कंपोनेंट टू क्रिएट द सॉफ्टवेयर। मतलब पहले से जो बिल्ड कंपोनेंट्स है उनका यूज करते हो, लाइक टेम्पलेट अपन बोल सकते हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स अपन बोल सकते हैं। इट एम्फेसाइज रिज्यूबिलिटी विच कैन रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है इन मॉडल का यूज करने से, आपको सबसे पहले तो अपना जो डेवलपमेंट का टाइम है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है और कॉस्ट भी मिनिमाइज हो जाती है। RUP जिसका मतलब होता है रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस, इसके अंदर क्या करते हैं, कस्टमाइजेशन iterative software development process framework. It provides the guidelines, template and best practice for software development teams. So एक और प्रोसेस है यहाँ पे जिसको अपन यूज करते हैं जिसका नाम है एजाइल प्रोसेस। अब यहाँ पे मेथड लाइक स्क्रम, कैनवन एंड एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, इटरेटिव डेवलपमेंट, कोलेबोरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, दे प्रोटोसाइज कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड रिस्पॉन्ड क्विकली टू द चेंज इन रिक्वायरमेंट। सो ये सारे मॉडल्स होते हैं। अब ये आपने मॉडल्स तो पढ़ लिए, अब आपने मॉडल्स की डेफिनेशन को भी पढ़ लिया, आपने मॉडल्स का नाम का मीनिंग भी अंडरस्टूड कर लिया। अब अंडरस्टैंडिंग करनी है अपन को ये मॉडल कहाँ कहाँ पे यूज हुए हैं रियल लाइफ में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको एग्जांपल भी देने वाला हूँ, तो लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल को अपन बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल। अब वाटरफॉल मॉडल क्या है कि यहाँ पे जो प्रोसेस होती है बॉटम टू टॉप की अप्रोच होती है, जो चीजें एंड टू एंड बनती है, ठीक है। लाइक बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इसका यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, ठीक है, अडोबी, ठीक है, ऑटोकेड, ये सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनके लिए पहले से कुछ प्री बिल्डिंग्स नहीं होती है, जब बॉटम से स्टार्ट होते हैं और इनको एंड टू एंड बनाया जाता है, ठीक है। अब प्रोटोटाइपिंग मॉडल का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे मॉडल्स जो आप यूजर को देते हो फिर उनसे फीडबैक लेते हो, जैसे कि इनविजन, मार्वल के एप्स, ठीक है, मार्वल के पहले एप्स आते हैं फिर कुछ गाने आते हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, जो मूवी होती है वो फिर आती है, ठीक है। तो प्रोटोटाइप भी देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तब होता है जब आप श्योर नहीं हो कि आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से इन्वॉल्व करेगा। तो सारी चीजें पहले से बहुत डिफाइनेड है, आपको सिर्फ पढ़ने की जरूरत है और सारी चीजें फिजिकल रिलेटेड है, ठीक है। अब रेट का मतलब क्या हुआ था, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में मतलब क्या हुआ, आप डेवलपमेंट बहुत फास्ट करते हो, आप वहां पे ये नहीं देखते हो कि आपको चीजों को एंड टू एंड फाइनल प्रोडक्ट देना, नहीं, आप अपने प्रोडक्ट को एक छोटा सा मिनिमाइज करके डिप्लॉय कर देते हो, फिर यूजर के फीडबैक के बेसिस पे आप उसमें और इंप्रूवमेंट करते जाते हो, जैसे कि डिस्कॉर्ड हो गया, ट्रोलो हो गया, आसना हो गया, ठीक है, ये सारे एआई जनरेटेड एग्जांपल हैं, ठीक है, तो आप इनको अंडरस्टूड कर सकते हो। अब इंक्रीमेंटल मॉडल, जैसा कि मैंने आपको बोला
कि ऐसे मॉडल्स जो आप पार्ट्स में डिवाइड करते हो, क्योंकि ये इंक्रीमेंटल मॉडल जो प्रोसेस होती है वो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें आप अपने जो वर्क होता है उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हो और टीम में डिवाइड करते हो। एग्जाम्पल के कैसे हो गए, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम कितना बड़ा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी आप 6 सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इतना बड़ा मॉडल आप एक साथ नहीं बिल्ड कर सकते, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इसलिए इस जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को बोला जाता है इंक्रीमेंटल मॉडल। एप्पल iOS अपडेट्स, ठीक है, वीडियो गेम्स जो होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्पाइरल मॉडल्स, ये भी वही मॉडल्स होते हैं जिनको टुकड़ों में किया जाता है, लाइक बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, नासा के सिस्टम डेवलपमेंट, ठीक है, डिफेंस एंड सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो होते हैं ये सारे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। इन सबको फॉलो करने के लिए अलग प्रोसेस होती है और वही प्रोसेस और वही मॉडल्स अपन इसे पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल्स। अब कंपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ, जो पहले से अपन को कुछ कंपोनेंट्स का यूज करके अपन बना लेते हैं वो वाले मॉडल्स, ठीक है, लाइक जूमिया, ट्रुपाल एंड मैग्नीटो। तो ये सारे ऐप्स का नाम मैंने भी नहीं सुना था, जब मैं वीडियो बना रहा था मैं तभी नोटिस कर रहा हूँ, अब इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेना। एजाइल प्रोसेस, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जो बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं। अभी अपन ने एजाइल प्रोसेस के बारे में पढ़ा, ऐसी प्रोसेस जो यूज करती हैं बहुत सारे टेम्पलेट्स का और बहुत सारे पहले से रीबिल्ड एप्लीकेशंस का, लाइक गिटहब, गिटलैब एंड वन मोर थिंग, ठीक है। अब आपको पढ़ना है सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले सब जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन का मतलब क्या हुआ, इन्वॉल्व्स टेलरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस टू शूट द स्पेसिफिक नीड एंड कंस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन। आप सॉफ्टवेयर प्रोसेस में कई सारी चीज कस्टमाइज होती है, ठीक है। अब पहले से जो चीजें आपने बिल्ड करके रखी हैं उसके बेसिस पे आपका जो क्लाइंट हो सकता है वो उसके शायद रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप कस्टमाइज करते हो सॉफ्टवेयर की प्रोसेस को। तो इट मे बी इंक्लूड सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट प्रोसेस मॉडल्स, मेथोडोलॉजी एंड टूल्स बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट आई है उसके बेसिस पे। तो एक वर्ड है कस्टमाइजेशन, का मतलब ही होता है चीजों को जो पहले से तय हुई थी कुछ नई इंप्रूवमेंट की वजह से, कुछ नए रूल्स की वजह से उनको कस्टमाइज करना। तो दिस इज नथिंग, इट जस्ट अ डेफिनेशन अबाउट सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इंप्रूवमेंट, दिस वन मोर थिंग यहाँ पे आपको नोटिस करनी पड़ेगी, इन दी ongoing effort to enhance the software development process. It includes identifying the areas improvement, improvability changes and measuring the impact, productivity, quality and customer satisfaction. So there is one thing to remember, the thing is customer satisfaction, ठीक है। टेक्निक्स लाइक CMM जिसको अपन बोलते हैं कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग एंड इंप्रूविंग द मैच्योरिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट। तो अपन यदि यहाँ पे लास्ट में एक चीज पढ़े क्या होगा कि इन सब चीजों से अपन को ये सब क्रूशियल चीजें होती है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, मैनेज करने के लिए, इफेक्टिवली प्लान्स एग्जीक्यूट करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट। इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आता है इसलिए इसको एज अ शॉर्ट नोट मैंने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। नाउ लास्ट टू थिंग्स आपको रिमेंबर करनी है, CMM जिसको अपन बोलते हैं कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल और प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मैट्रिक्स। तो क्या होती है CMM, अ फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग एंड इंप्रूविंग द मैच्योरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। अभी आपको किस जगह पे हेल्प करती है, हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को टू एनहेंस देयर प्रोसेस एंड अचीव द हायर लेवल ऑफ मैच्योरिटी लीडिंग एंड द बेटर क्वालिटी ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। ये भी कुछ मॉडल्स होते हैं जो आपको एक मैच्योरिटी लेवल पे हेल्प करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक बेटर क्वालिटी, एक बेटर ब्रांड बनाने के लिए। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मैट्रिक्स क्या होता है कि मेजरमेंट्स यूज्ड टू असेस द क्वालिटी, प्रोग्रेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ बोथ द प्रोडक्ट बीइंग डेवलप्ड एंड द डेवलपमेंट प्रोसेस इटसेल्फ। कहाँ आपको यूजफुल है, एसेंशियल फॉर मॉनिटरिंग एंड इंप्रूविंग सॉफ्टवेयर क्वालिटीज, प्रोडक्टिविटी एंड प्रेडिक्टिबिलिटी, ठीक है। ईच ऑफ दिस मॉडल एंड कॉन्सेप्ट हैज इट ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। दिस इज द समरी अबाउट द वीडियो कि जितने भी अपन ने अभी मॉडल्स पढ़े, लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल जिसको अपन वाटरफॉल मॉडल बोलते हैं, रैपिड एप्लीकेशन मॉडल, कंपोनेंट्स असेंबली मॉडल्स, ठीक है, रेड मॉडल और अपना CMM मॉडल, जितने भी अपन ने 7-8 मॉडल पढ़े, एजाइल मॉडल, उन सब की कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है। और सबसे बड़ी बात कि ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के साइज पे, कॉम्प्लेक्सिटी पे, रिक्वायरमेंट पे और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के ऊपर कि आप कौन से मॉडल प्रोसेस को फॉलो करने वाले हो अपने डेवलपमेंट के ऊपर। और जो मैंने एग्जांपल्स आपको बताए, यदि आप भूल रहे हो सो प्लीज वीडियो को 2 बार देख लेना, बिकॉज इट्स रियली हेल्पफुल नॉलेज फॉर यू
if you want to become a successful software engineer in your life. So if you like the content, so please do like, do share, do comment, and also join my Telegram and WhatsApp channel. The link is given in the description box, and also access the notes that is provided as it is static website. ठीक है, इसको एज अ वेबसाइट में होस्ट कर दूंगा, तो आप वहां से नोट्स को एक्सेस कर लेना, तो जब पेपर के टाइम पे आओ तो रिवाइज कर लेना. सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बहुत सारे अपडेट्स आने बाकी हैं अभी इस चैनल पे. थैंक यू.